अरे यार रश्मि, मैं तो बस यही कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास समय हो तो चलो ना कहीं कैफे में चलते हैं, कॉफी पीते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। कहीं होटल चलते हैं। हम दोनों थोड़ा समय साथ में बिताते हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे साथ रहोगी तो। अरे नहीं राहुल, तुम तो जानते ही हो ना मेरे घर में कितना जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। अभी अगर मैं समय से नहीं पहुंची ना तो मेरे मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने नहीं जा सकती। हाँ यार, यही तो बात है। अब कॉलेज भी खत्म हो जाएंगे, फिर पता नहीं कैसे ही तुम मुझसे मिल सकोगी। खैर अच्छा, मैं चलता हूँ। बाद में मिलते हैं फिर। वो क्या है ना कि मुझे भी कुछ काम से बाहर जाना है। मैं भी अपने घर में बहुत जिम्मेदार हूँ। मैं भी जिम्मेदारियां उठाता हूँ अपने परिवार की। अरे भाई, घर है, घर परिवार है तो जिम्मेदारियां तो उठानी ही पड़ेगी। घर में माँ है, माँ की जिम्मेदारी उठाता हूँ मैं। घर का सामान वामान लाना होता है, इसीलिए अच्छा निकल रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ थोड़ी कम से कम बात तो कर ही लेता। अच्छा ठीक है, चल रहा हूँ। बाय राहुल। बाय रश्मि। राहुल वाकई में कितना अच्छा लड़का है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाता है, अपनी माँ की सेवा करता है। आजकल की दुनिया में ऐसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। जो भी यहाँ से गया वो राहुल ही था ना? तुम राहुल के साथ हो? हाँ यार, वो राहुल ही था। उसे कुछ काम आ गया था। वो आखिर अपने घर का जिम्मेदार बेटा है, वो अपनी माँ की सेवा करता है, घर का ख्याल रखता है, तो कुछ काम आ जाता है उसे तो वो चला जाता है। अपनी माँ की कितनी सेवा करता है। अपने पिता के जाने के बाद उसने अपने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। बहुत ही जिम्मेदार लड़का है। तुम जानती हो, मैं तो उसे बहुत पसंद करती हूँ। तुम उसे पसंद करती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो बहुत जिम्मेदार है, पर क्या सच में ऐसा है? मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो, साफ साफ बताओ। वो एक नंबर का छिछोरा लड़का है। वो बिल्कुल भी किसी के भी लायक नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो बहुत जिम्मेदार है, इसलिए तुम उसे पसंद करती हो, पर तुम सच्चाई जानोगी ना तो तुम हैरान रह जाओगी। वो एक नंबर का छिछोरा है। हर लड़की को होटल ले जाना, रेस्टोरेंट ले जाना, घुमाना फिराना, यही सब है उसका लक्षण। वो तो एक दिन मुझे भी चाय के लिए बुला रहा था, कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें कॉफी पे ले चलता हूँ, उसके बाद तुम्हें होटल में ले चलूंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैं खुद उस कमीने को अपने मुंह नहीं लगाई। बस करो, तुम राहुल के बारे में इस तरह से झूठी अफवाहें मत फैलाओ। मैं राहुल को अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं तो राहुल से शादी करने के बारे में भी सोच रही हूँ, और तुम उसके बारे में इतना गलत गलत फैला रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी दोस्त हो तुम या दुश्मन? तुम्हारी दोस्त ही हूँ, पर तुम अभी मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो। मैं समझ गई। उसने ना तुम्हारी आंखों पर अभी पट्टी बांध रखी है। इस पट्टी का उतारना बहुत जरूरी है। उसकी अच्छाइयों की पट्टी ना वो हर किसी को चिपकाता रहता है, पर हर कोई इसकी सच्चाई देख नहीं पाता ना। मैं जानती हूँ उसकी सच्चाई, तुम्हें भी दिखाऊंगी। तुम देखना चाहती हो ना उसकी सच्चाई? ठीक है, कल 12 बजे मुझे पार्क में मिलना। मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसकी सारी सच्चाई। तब पर भी तुम्हें यकीन न हो ना, तब तुम कहना। ठीक है, आ जाऊंगी मैं, पर मुझे पक्का पता है ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो राहुल, कैसे हो? ओहो, धन्य भाग हमारे जो देवांशी मैडम ने हमें बुलाया। और बताओ, अभी तक तो मैं अकेला और तन्हा था, अब तुम मुझे मिल गई हो तो मुझे लगता है कि मैं अकेला और तन्हापन मेरा दूर हो जाएगा। उस दिन जब तुम्हें कॉफी के लिए पूछा था, इतना अकड़ कर क्यों चली गई थी तुम? हाँ, इतना गुस्सा वाला मुंह दिखाया तुमने मुझे। मैं तो अभी तक याद कर लेता हूँ ना, मेरे हाथ पांव कांप जाते हैं। तुम्हें सिर्फ कॉफी के लिए ही तो पूछा था, चल नहीं सकती थी? देखो, वैसे भी मेरे जैसा हैंडसम इंसान अगर किसी को कॉफी के लिए भी पूछे ना तो बड़ी बात है। ओहो, तुम उस बात का बुरा मना रहे हो। उस दिन तो मेरे भैया मुझे देख रहे थे ना, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम तो समझ सकते हो ना। हाँ हाँ जानेमन, तुम्हारी सारी बातें सब समझ रहा हूँ मैं। चलोगी ना फिर? आज तो कॉफी पे चलोगी ना? उसके बाद तुम्हें पिक्चर दिखाने ले चलूंगा। फिर हम होटल भी चल सकते हैं। जहां तुम चाहो वहां तुम्हें घुमाने ले चल सकता हूँ, या जहां तुम कहो वहां भी चल सकता हूँ, जहां तुम चाहो। ठीक है, तुम चलो अपनी बाइक निकालो, मैं तब तक अपना पर्स मोबाइल सब कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। पहले कॉफी पीने चलते हैं, फिर देखते हैं कि आगे हम कहाँ चल सकते हैं। हाँ जानेमन, आ जाना। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है तुम्हारे बगैर। चलो ठीक है, आ रही हूँ। इतना गुस्सा आ रही थी ना मुझे, मन कर रहा था इस कमीने का मुंह नोच लूं मैं। इतना मारूं इसे कि ये उठ भी ना पाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना बड़ा धोखा देने की? शांत हो जाओ रश्मि, और अपने गुस्से पर काबू रखो। ये शुक्र मनाओ कि भगवान को ने तुम्हें समय रहते सब कुछ सच्चाई दिखा दी, वरना सोचो तुम अपनी जिंदगी में क्या गलती करने वाली थी। भगवान की ये तो कृपा है कि तुम्हें सब समय रहते सही सही पता चल गया। चलो छोड़ो अब इसे इसके रास्ते, चलो हम दोनों चलते हैं यहाँ से। अरे देवांशी, कहाँ चली गई यार? हे भगवान, इन लड़कियों का भी ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। खैर छोड़ो, मेरे पास कौन सी कमी है, चलता हूँ कोई दूसरी ढूंढ लेता हूँ। हाँ,
ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। अरे रश्मि अब बस भी करो यार, कब तक ये सब कुछ सोच कर रोती रहोगी? छोड़ दो ये सब कुछ सोचना, भूल जाओ अब उसे। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं उसे याद करके रो रही हूँ? मैं बस इसलिए रो रही हूँ कि कैसे मैं उसकी बातों में आ गई, कैसे उसका दिया हुआ धोखा मैं पहचान नहीं पाई। तुमने भी जब मुझे उसकी सच्चाई बतानी चाहिए मैं तुमसे भी लड़ गई। कैसे इतनी बेवकूफ हो सकती हूँ मैं? अरे रश्मि जाने भी दो इन बातों को, क्यों इतना सीरियसली लेती हो? जिंदगी में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने कभी धोखा ना खाया हो? पर तुम तो इस बात की खुशी मनाओ कि भगवान ने तुम्हें जिंदगी में धोखा खाने से बचा लिया। तुम्हें धोखा मिला नहीं है अभी। तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से सब कुछ पहले ही देख लिया। वो तुम्हें धोखा देना चाहता था पर वो तुम्हें धोखा दे नहीं पाया। हाँ तुम सही कह रही हो, पर अब मैं क्या करूं? जिंदगी लग रहा है वहीं पर थम गई। ऐसा मत सोचो रश्मि, कॉलेज खत्म हो गया है और फिर अब पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अभी मैं अंदर आ रही थी तो आंटी जी ने मुझे बताया, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है। मैं तो फोटो भी देख कर आ रही हूँ, बहुत ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है और लड़का प्राइवेट जॉब कर रहा है। आंटी जी कह रही थी रिश्ता बहुत अच्छा है, वो लोग तुम्हें पूरी आजादी देंगे, तुम जो चाहोगी अपनी जिंदगी में वहाँ रहकर कर पाओगी। रिश्ता बहुत अच्छा है रश्मि, तुम हाँ कर दो। मगर मगर कुछ नहीं रश्मि, अगर जिंदगी में कहीं ठोकर लग जाती है या चोट लग जाती है तो क्या हम चलना फिरना छोड़ देते हैं? अरे उसकी दवा करके हम जिंदगी में आगे कदम बढ़ाते हैं, तभी तो पुराने घाव भरते हैं। तुम जिंदगी में आगे कदम बढ़ाओ, तुम एक दिन पुराने घावों को भूल जाओगी। वो लड़का बहुत ही अच्छा लग रहा था, फोटो में भी सीधा ही लग रहा था। तुम उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दो, मुझे लगता है कि वो रिश्ता तुम्हारे लिए सही है। और वैसे भी माँ बाप हमारे लिए जो भी डिसीजन लेते हैं ना वो सही ही होता है। तुम अपने आप जो करने जा रही थी उससे तो तुम्हें ठोकर ही मिली है। अब अपने माँ बाप के ऊपर भी भरोसा करके देख लो, क्या पता जिंदगी इस बार तुम्हारे लिए खुशियों का पिटारा लेकर आई हो। 4 महीने बाद जल्दी जल्दी से बर्तन धोकर रख लेती हूँ, अभी वो आ ही रहे होंगे, फिर उनके साथ बैठकर खाना खाऊंगी। अरे बहू ये क्या तू 12-12 बजे तक काम करती रहती है? अरे बेटा थक जाएगी तू, छोड़ दिया कर काम को, छोड़कर सो जाया कर। वैसे भी सुबह से शाम तक तू घर के कामों में लगी रहती है, मेरी भी इतनी सेवा करती है। अरे बेटा इतना काम काज करेगी तो बीमार हो जाएगी तू। अरे माँ जी कोई बात नहीं, वो क्या है ना कि अभी तक वो आए नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं तब तक बर्तन ही साफ कर लेती हूँ, फिर वो आ जाएंगे तो उन्हें खाना दे दूंगी, तभी सोऊंगी मैं। ओहो मतलब ये नालायक अभी तक नहीं आया और तू इसका इंतजार कर रही है, समझ गई मैं। तूने भी खाना वाना नहीं खाया होगा है ना? माँ जी मुझे ना भूख नहीं थी, मैं खा लूंगी बाद में। चल छोड़ रहने दे, मुझे सब पता है कैसा खाएगी तू बाद में। वो नालायक भी ना उसकी शादी कर दी लेकिन अभी तक उसकी हरकतें सुधरी नहीं। माँ के कहने पर तो सुधरा नहीं, कम से कम बीवी के लिए ही सुधर जाए। कोई बात नहीं, आ जाने दे उसे, अच्छे से समझाती हूँ मैं उसे। चल बहू लगता है नालायक आ गया, हमारा इंतजार पूरा हुआ, तेरा भी और मेरा भी। आज तो मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी, चाहे तो मुझे जितना भी मना कर ले। अरे आ गए आप, अच्छा हुआ। चलिए मैं जल्दी से खाना गर्म करके लगा देती हूँ। कैसा रहा आज आपका दिन ऑफिस में? सब बढ़िया रहा ना? मीटिंग कैसी गई आपकी? सब बढ़िया था यार, अब क्या सब कुछ यहीं दरवाजे पर ही पूछ लोगी? चलो अंदर चलने दो। नालायक दुष्ट कहीं का। अरे अब तो तेरी शादी हो गई है, अब तो तू अपनी जिम्मेदारियों को समझ। जब तक तू कुंवारा था तब तक मेरे कहने से घर नहीं आता था जल्दी, तो एक बात समझ में आती थी। अब तेरी शादी कर दी है तभी तेरी वही हरकत है। अरे कम से कम अपनी पत्नी की जिम्मेदारियां तो समझ। ये बेचारी तेरी वजह से बिना खाए पिए बैठी रहती है 12-1 बजे तक। अब तो तुझे जल्दी आ जाना चाहिए ना, तो अभी भी जल्दी घर नहीं आता। अरे माँ आप तो जानती ही हो, क्या मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ? मेरा काम ही ऐसा है तो मुझे रुकना पड़ता है वहां पर थोड़ा देर, वरना मैं जल्दी ना आ जाऊं। मुझे क्या ऑफिस में रुककर मजा आती है? अरे माँ काम ही मेरा ऐसा है, आप तो जानते ही हो। माँ जी जाने भी दीजिए ना, चलते हैं ना घर में। तो चुप कर बहू, तू बहुत इसकी साइड लेती है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तू समझ रहा है ना? अब तुझे कल से 10 बजे तक घर आ जाना होगा, 10 बजे से ज्यादा तो बाहर नहीं रहना चाहिए। ऐसा कैसा काम है तेरा जो इतनी देर रात हो जाती है? हाँ अच्छा माँ मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, पक्का तुझे 10 बजे तक घर में हो जाना चाहिए। वैसे तो तुझे 9 बजे तक ही आ जाना चाहिए, लेकिन चल 1 घंटे की छूट दे रही हूँ तुझे। 10 बजे तक तो मुझे घर में चाहिए। तेरी वजह से बेचारी ये बिना खाए पिए बैठी रहती है। एक तो दिन भर इतना घर का काम होता है, मेरी इतनी सारी सेवा करती है ये, ऊपर से बिना खाए पिए तेरा इंतजार करती रहती है। कल से अगर तू 10 बजे तक घर में नहीं आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या फिर ला अपने बॉस का नंबर दे, मैं बात करती हूँ उस बॉस से तुम्हारे। तो उसका घर परिवार नहीं है क्या जो अपने सारे एम्प्लॉय को इतना देर रात तक वहां बैठा रहता है ऑफिस में? उसके कोई घर परिवार नहीं है क्या? ला उसका नंबर तो मैं ही बात कर लेती हूँ उससे। अच्छा मत जाने दो, ठीक है मैं समझ गया। मैं कल से 10 बजे घर आ जाया करूंगा। जो काम मेरा बचा हुआ होगा उसको मैं दूसरे दिन कर लूंगा। कुछ भी हो जाएगा मैं 10 बजे तक घर में हाजिर हो जाऊंगा। अरे माँ पर प्लीज आप मेरे बॉस से बात मत करो। आपने एक बार बॉस से बात कर ली ना तो फिर तो मैं जॉब से ही निकाल दिया जाऊंगा। चल फिर ठीक है।
चलो यार रश्मि जल्दी से खाना लगा दो, अभी 12 बजी है, तब माँ की इतनी डांट सुनने को मिल रही है, कहीं और लेट हो गई ना तो फिर पता नहीं क्या करेंगी माँ मेरा। चलो चलो जल्दी से खाना लगा दो, और तुम भी खाना खा लिया करो। अच्छा सॉरी, खाना खा लो, चलो मेरे साथ खा लो, मैं भी कल से जल्दी आ जाया करूंगा 10 बजे। जी मैं सभी लगा देती हूँ, कल से 10 बजे नहीं आया ना तो मैं सीधा तेरे बॉस को ही फोन करूंगी। अरे नहीं माँ, आ जाऊंगा। अरे बहू बहुत ठंड हो रही है, तूने कमरे में हीटर लगा दिया है तब पर भी इतनी ठंड लग रही है, बाहर तो न जाने ही कितना टेम्परेचर होगा। मुझे तो लगता है कि गलन वाली सर्दी है, एकदम गलन वाली। लग रहा है कि 8-8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया होगा तापमान। हाँ माँ जी, टेम्परेचर तो बहुत गिर गया है, गलन वाली सर्दी हो रही है। पर माँ जी घर के कुछ सामान खत्म हो गए हैं, मैं सोच रही थी आज मॉल चली जाती हूँ। देवांशी का भी फोन आया था, वो भी मुझसे मिलना चाहती है, तो मैं उससे भी मिल लूंगी, और वैसे मॉल से थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे हम दोनों। तो माँ जी मैं जाऊँ क्या? अरे हाँ हाँ बहू बिल्कुल जा, आज तक हमने क्या तेरे ऊपर कोई रोक टोक लगाई है बेटा जो तुम मुझसे इस तरह पूछ रही है कि माँ जी जाऊँ क्या? बिल्कुल जा, अब देख तो रही है मेरी ऐसी हालत नहीं है भाई कि मैं सर्दी में जाकर तेरे साथ मॉल में शॉपिंग कर सकूं, और फिर मेरे बेटे के पास तो टाइम ही नहीं है, तो घर का सामान लाएगा कौन? तू ही तो लाएगी, तो बिल्कुल जा मॉल जा, अपना सारा सामान खरीद ला, अपनी दोस्त से भी मिला। वैसे भी अभी इसी जमाने में तो बच्चों को एक दूसरे से मिलना चाहिए, सहेलियों को, दोस्तों को, तो मिला अपनी सहेली से और घूम फिरा और थोड़ी शॉपिंग भी कराना। और देख बेटा मैं यहाँ पर आराम से हूँ, तूने मुझे दवा दे दी है, मैं आराम से बैठकर टीवी देखूंगी, चिंता मत करना तू। अरे नहीं माँ, मुझे आपकी टेंशन हो रही थी, मैं आपको इस तरह अकेले नहीं छोड़ती। मैंने विमला मौसी को फोन कर दिया है, वो कह रही थी कि वो बस आ ही रही है, वो रास्ते में ही है, वो आ जाएंगी जैसे ही मैं चली जाऊंगी। तू भी ना बहू मेरे जाने के बाद भी मेरा पूरा ख्याल ही रखती है। बहुत अच्छा किया तूने विमला को बुला लिया, कितने समय से हम दोनों सहेलियां मिली नहीं थे एक दूसरे से, बहुत अच्छा किया तूने। तू जब भी बाजार जाती है हमेशा विमला को बुला कर जाती है। ठीक है बेटा, अच्छा किया तुमने विमला मौसी को बुला लिया अपनी। हमें मेरा भी समय कुछ अच्छा बीत जाएगा। जा बेटा अब तो फिर चली जा, विमला आती ही होगी, उसे ज्यादा समय नहीं लगता आने में, जा। ठीक है माँ जी। अरे विमला आ गई तू? बहू बोलकर गई थी कि विमला मौसी को बुलाकर जा रही हूँ, तभी मैं समझ गई कि तू आ ही रही होगी। अरे सुजाता मिली थी तेरी बहू अभी बाहर गेट पे, कहीं विमला मौसी आप चलो, माँ जी रजाई में बैठी हुई है, आप भी बैठो, और कुछ नाश्ता वास्ता बनाकर रख दिया है, आप दोनों खा लेना और बैठकर अपना पसंदीदा सीरियल देखो। मैं बस माल से कुछ सामान खरीद कर लाती हूँ, वो क्या है ना कि घर की कुछ ग्रोसरी सामान वगैरह खत्म हो गया है, वही लेने जा रही हूँ, यही बोलकर निकली। वैसे एक बात कहूंगी सुजाता, बहू के मामले में तो बहुत लकी निकली, बहुत अच्छी बहू निकली तेरी। ये बात तो सही है, मेरा बहुत ख्याल रखती है वो। अच्छा आ तू रजाई में आजा, बैठ जा, कमरे में हीटर लगा हुआ है, अभी तुझे थोड़ा देर में अच्छा लगने लगेगा, बाहर इतनी ठंडी से होकर आई है, आ अंदर आजा। हाँ हाँ चलो अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखते हैं, सीरियल खोल दो और बैठ कर देखते हैं। वो बहू इलेक्ट्रिक केतली में चाय रख कर गई है, ले आऊं क्या? हम दोनों चाय पी ले। अरे नहीं नहीं, मैं आ रही थी ना तो मैंने एक कप चाय घर से पी ली थी, और फिर तेरी बहू बोलकर गई है कि अभी आती हूँ, तो आकर मैं बहुत अच्छा नाश्ता बनाऊंगी आप दोनों के लिए और चाय भी। तो मैं अब तो तेरी बहू की हाथ की ही चाय पीऊंगी, वो भी जब वो खुद बना कर देगी तो। तब तक चल टीवी भी चला, मैं देखूं आराम से, हम दोनों बैठे बतलाएं। बहन जी सारे सामान पैक कर दे रहा हूँ और बिल बना दे रहा हूँ आपका, बस आप 2 मिनट वेट करिए। हाँ हाँ भैया पैक कर दो। पता नहीं कौन लोग हैं, इतना सारा सामान ले रखा है इन लोगों ने, लोगों के पास लगता है पैसों का पेड़ है, कितना सारा सामान ले रखा है। अब इनका बिल कितने देर होगा, कितना देर में खड़ी रहूंगी यहाँ पर, इनका बिल होगा तब जाकर कहीं मेरा बिल होगा, और इन्होंने तो इतना सारा सामान खरीद रखा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आती है इतनी सारी कमाई। तू जानती है मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, मेरी सासू माँ तो मुझे एकदम अपनी बेटी की तरह रखती हैं, हर तरह की हर चीज की आजादी है मुझे। और उन्होंने तो शॉपिंग करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड तक दे रखा है। अब सब जानते ही हैं भाई, मैं घर के लिए ही तो सामान लेती हूँ, और माँ जी के लिए साड़ी वाड़ी लेना ये सब तो मेरी हॉबी है। मैं तो सोच रही हूँ कि अब के अच्छे अच्छे से सामान ले लूँ। तो वैसे भी जान ही रही है 5 महीने में न्यू ईयर आ रहा है, मेरा ये पहला न्यू ईयर होगा अपने ससुराल में। मैं तो चाहती हूँ कि खूब अच्छे से एंजॉय करूँ। हाँ यार, नया साल तो नया त्योहार और नया सब कुछ लेकर आता है, हमें जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए नए साल के दिन। हाँ मुझे याद आया, तेरी शादी के बाद ये तेरा पहला नया साल है ना तेरे ससुराल में। बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो तुझे, तेरा नया साल आने वाला जो 5 महीने बाद आ रहा है। और तूने तैयारी 5 महीने पहले से ही शुरू कर दी है। हाँ क्यों नहीं करूंगी, अब जान ही रही है मेरे पति और मेरी सास कितने अच्छे हैं। मैं अब की पहली बार अपने इस परिवार के साथ नया साल मनाऊंगी। मैं तो अभी से तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए देखना मैंने माँ जी के लिए 4 साड़ियाँ ली है, 2 साड़ियाँ उनको दूंगी, 2 साड़ियाँ मैं कंप्लीट करवा लूंगी। हाँ नए साल पर नहीं दूंगी। अच्छी रहेंगी ना।
हाँ बहुत सुंदर है। पर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सासू माँ मतलब आंटी जी वो इतनी इस रंग की साड़ियाँ पहनेंगी क्या? तुम पे तो बहुत ही ब्राइट कलर ले रखे हैं। अरे हाँ हाँ, सासू माँ मुझे अपनी बेटी मानती है, उन्हें कहूंगी पहनने को तो वो जरूर पहनेंगी, क्यों नहीं पहनेंगी? अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगी क्या वो? वैसे भी यार जिंदगी में जितना हो ना हर काम कर लेनी चाहिए। और तो कह रही है ना नया साल नई शुरुआत, तो मैं ऐसे ही नई शुरुआत करूंगी। मैं तो चाहती हूँ हर कोई अपने मन की जिंदगी जिए, कोई ये ना सोचे कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। अरे यार एक ही जिंदगी तो मिली है, अच्छे से और खुशी से जियो ना। लो अब इनकी बकवासें सुनो। वैसे आवाज तो कुछ जानी जानी सी लग रही है, पता नहीं कौन है ये लड़की। अरे रश्मि, तुम्हारी ये जो पीछे खड़ी है मुझे लग रहा है तुम्हारी भाभी है ये, जरा देखो तो, देखकर बताओ तो। अरे भाभी आप नमस्ते भाभी, आप इस मॉल में शॉपिंग करने आई है? लो ये भी यही मिलनी थी मुझको, इतना बड़ा मॉल खुला नहीं आ गई शॉपिंग करने। इसकी शक्ल तो मैं घर में नहीं देख पाती थी, बड़ी मुश्किल से तो इसे घर से निकाला है और ये मुझे यहाँ पर मिल गई। इतने बड़े शॉपिंग मॉल में ये है इतनी सारी खरीदारी कर रही है। वाह, इसके भैया ने तो बड़ा ही अच्छी इसका नसीब बना दिया, बहुत ही बढ़िया घर में इसकी शादी करवा दी। कह तो रही है हर तरह की आजादी है, कितने आजादी से घूम रही है यहाँ महारानी, अपने हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड से पैसे उड़ा रही है और वहां मैं रुपए पैसे के लिए तरस रही हूँ। इसका भाई कमीना मुझे तो रुपए पैसे देता नहीं है और अपनी बहन की शादी ऐसे घर में की है जहां वो खूब छक्के पंजे करे। मेरी जिंदगी बर्बाद है और इसकी आबाद है। ये सब ना इसके भाई की करनी है। हाँ नैनत रानी, वो नया मॉल खुला था ना, अब तुम तो जानती ही हो तुम्हारे भैया के पास तो ज्यादा पैसे होते नहीं मुझे शॉपिंग पे देने के लिए, तो उन्होंने बस 2000 रुपए ही दिए थे, वही लेकर शॉपिंग करने आ गई। मैंने सोचा मॉल में शॉपिंग तो नहीं कर सकती, कम से कम देख तो आऊं, तो बस वही देखने ही चली आई। देखने देखने में ही इतना सामान हो गया मेरा। भाभी अच्छा भाभी, भैया कैसे हैं, माँ कैसी है, पापा कैसे हैं, सब अच्छा तो है ना, घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, आपके आने के बाद सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आप थी तब तक तो आपको पता ही था, आपके आने के बाद भी सब ठीक ठाक है, मैं ये कहना चाह रही थी। मैडम बिल हो गया 9212 रुपए। जी भैया आप पैक कर दो, मैं बस अभी पेमेंट कर रही हूँ। ऑनलाइन कर दूं क्या, गूगल पे है क्या? हाँ जी मैडम, ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हो आप। ये देखो इधर है स्कैनर लगा हुआ, यहाँ से कर दो। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा इसका सुख और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका भाई भी ना, उसने इसकी जिंदगी बना दी। कहाँ ये उस बेरोजगार राहुल से शादी करने जा रही थी, अच्छा ही होता उसी से शादी करती। आज देखो तो उस राहुल की जिंदगी बर्बाद है, आज भी वो बेरोजगार है। मैं तो सुनती हूँ कि उसकी बीवी से भी बहुत झगड़ा होता है। काश आज इसकी शादी राहुल से हुई होती। रुपए पैसे के लिए भीख मांगती है, भीख। पर इसके भाई ने इसकी जिंदगी बना दी, अच्छे खासे प्राइवेट नौकरी वाले से इसकी शादी करा दी। आज मैडम क्रेडिट कार्ड लेकर चल रही है, ऑनलाइन पेमेंट कर रही है, छक्के पंजे कर रही है रुपए पैसे का। अगर मैं ऐसा ही रिश्ता अपनी बहन के लिए ढूंढने को कहती ना, तो मेरा पति कभी ना ढूंढता। हमेशा ही कहता है तुम्हारी बहन में गुण ही क्या है, तुम्हारी जैसी ही है बदसूरत। और ये इसकी बहन है, बहुत खूबसूरत है ना, ये देख लूंगी मैं तुम सबको। जा रही हूँ मैं यहाँ से। ये दूसरा वाला पैकेट किसका है? 1500 हुए हैं इसके। भाई किसका है दूसरा वाला? अरे कोई है क्या, कहाँ चला गया? ये तो शायद मेरी भाभी का है। भाभी ले जाना भूल गई क्या? मुझे लगता है शायद उन्हें कोई जरूरी काम याद आ गया होगा, इसीलिए वो जल्दी से यहाँ से चली गई। एक काम करिए, आप उसे भी पैक कर दीजिए, मैं उसकी भी पेमेंट कर देती हूँ। मैं बाद में घर पहुँचवा दूंगी, आखिर अपने घर की ही बात है। ठीक है मैडम, 1500 इसके भी हुए हैं। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया तुम्हारी भाभी को जो ऐसे अचानक से चली गई, वो भी बिना कुछ कहे सुने? अरे होगा यार कुछ। अरे नहीं विमला मौसी, मैं आपको अभी नहीं जाने दूंगी, अभी तो आपको बहुत कुछ खिला पिला के भेजूंगी। अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने, मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनाऊंगी। बैठ जाइए ना, रुक जाइए, मेरे हाथ की पूरी सब्जी तो आपको भी बहुत पसंद है, खा कर ही जाइएगा। अरे नहीं नहीं बहू बस कर, पहले ही तूने मुझे बहुत कुछ खिला दिया है, इससे ज्यादा अब मैं और नहीं खा पाऊंगी। भाई मेरा पेट है कि कुआं? अब इतना सारा तूने चाय नाश्ता करा दिया, इतना बढ़िया नाश्ता बनाया तूने, इतना बढ़िया पोहा बना लेती है तू। बस बेटा अब मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकती। तेरी सास को ही मुबारक हो तेरी सेवा। अरे विमला मौसी, मेरे आने से पहले आप दोनों ऐसे ही तो बैठी थी, मैं मॉल से आ गई हूँ, तो मैं आपको इतना तो कर ही सकती हूँ कि अच्छा अच्छा बनाकर खिला दूँ। अभी तो मैंने सिर्फ नाश्ता ही करवाया है, खाना तो बाकी है, अभी मैं आपको बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगी।
अरे बेटा, जब तक तू यहाँ नहीं थी ना, हम सब अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां कर रहे थे। उसी में हमारा सारा समय लग गया। ऐसा क्या माँ जी? आप मेरी बुराई कर रही थी सच में? हाँ बहू, अब दो सहेलियां इकट्ठा होंगी तो अपने अपने बहुओं की बुराइयां तो करेंगी ही ना। वैसे तेरी सास कह रही थी कि मेरी तो कोई बहू ही नहीं है, मेरी तो बेटी है भाई, तो मैं किसकी शिकायतें करूं? बेटा तू बहुत अच्छी है, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। अपनी सास की इतनी सेवा करती है तो कितनी उनकी देखभाल करती है, तेरी जैसी बहू भगवान सबको दे। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, अब मुझे मत रोकना, बहुत देर हो रही है वरना शाम हो जाएगी मुझे जाते जाते। ठीक है विमला मौसी, बाय 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 बहू। नहीं नहीं बहू नहीं, बेटी भाई, बाय बाय बेटी। माँ, मैं आप यही रहो ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं आप मॉल से क्या क्या खरीद कर लाई, क्या क्या शॉपिंग करके लाई। माँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको पता है ना 5 महीने बाद न्यू ईयर आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि न्यू ईयर पर हम खूब अच्छा से सेलिब्रेशन करें, नए साल की नई शुरुआत, नई जिंदगी की नई शुरुआत। है ना माँ जी? मैं उसी की तैयारी अभी से कर रही हूँ। अरे बहू, 5 महीने कहाँ रह गए हैं, सिर्फ 4 ही रह गए हैं। आज महीने का आखिरी दिन है बेटा, और तू इतना तैयारी कर रही है ना, तुझे इतना खुश देखकर ना मैं भी बहुत खुश हूँ। भगवान मेरी बहू को हमेशा सुखी रखे। कितनी अच्छी है ये, मेरा कितना ख्याल रखती है। आज बारिश की वजह से मौसम इतना ठंडा हो गया, वरना अभी कौन सा मौसम है जो इतनी ठंड लगे। पर चलो अच्छा ही है, बहू ने हीटर लगा दिया है और ये हल्की सी रजाई मिल गई है, आराम से रहूं इसमें। अरे प्रज्ञा, प्रज्ञा मेरे लिए 1 कप कॉफी ले आओ यार, बहुत देर से मन कर रहा है। प्रज्ञा, बस करो प्रज्ञा प्रज्ञा करना, मर गई प्रज्ञा। समझो तुम राहुल, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। ना कहीं जाते हो कमाने, ना तो कहीं पे जॉब ही करते हो, ना तुम्हें नौकरी ढूंढनी है। मेरे दहेज में जो रुपए पैसे मिले थे उसी से तुम कितना दिन खा पी लोगे? हाँ, अब ये सब रुपए पैसे कभी तो खत्म होंगे, तब क्या होगा हमारा? अरे जब तुम्हें शादी की जिम्मेदारियां उठानी नहीं थी तब तुमने जाकर शादी क्यों कर ली? मेरे पिताजी को धोखा दिया तुमने, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। रुपए पैसे को तरस रही हूँ तुमसे शादी करके मैं। अरे प्रज्ञा, अभी मेरे दिन बुरे चल रहे हैं, आज नहीं तो कल मेरे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। कभी ना कभी मुझे भी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कितनी कोशिशें की, मैंने क्या ट्राई नहीं किया नौकरी पाने के लिए? अब जब नौकरी मुझे मिल ही नहीं रही है तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, मैं जहाँ भी जिस भी फंक्शन में जाती हूँ, मेरी सारी सहेलियां, सारे दोस्त सब मुझे ताने मारते हैं कि इसका पति बेरोजगार, कुछ नहीं कमाता। अब मैं कहीं गिफ्ट देने लेने लायक भी नहीं रह गई हूँ। मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर, तुम जैसे बेकार बेरोजगार के साथ अपने एक दिन भी नहीं रहूंगी। और मैं क्यों रुपए पैसे का तरसूं? मेरी क्या गलती है? जब तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है सब तुम्हारी गलती है। तुमसे शादी करके ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जा रही हूँ मैं इस घर से, मैं तुम्हें तलाक दूंगी, समझे तुम? प्रज्ञा ऐसा मत करो यार, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना, प्लीज ऐसा मत करो। बढ़िया है, नौकरी ढूंढनी नहीं है ना नौकरी करनी ही है, बस इस घर में रहो, इनकी सेवा करो, मुझसे नहीं होगा। मैं जा रही हूँ और तुम्हें तलाक के कागज भिजवा दूंगी मैं। मैंने खुद के पैरों पर ना खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। ये औरत ऐसी नहीं है जो किसी के बुरे दिनों में उसकी सहायता कर सके, किसी के बुरे दिन में उसका साथ दे सके। रश्मि ऐसी थी, रश्मि कितनी अच्छी लड़की थी, पर उस समय मेरी ये इधर उधर मुंह मारने की हरकतों की वजह से उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। गुस्से गुस्से में मैंने भी इससे शादी कर ली, और ये औरत, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। दहेज में रुपए पैसे तो बहुत मिले, पर अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आखिरकार छोड़कर चली गई ना मुझे, ये किसी का साथ नहीं दे सकती। हर लड़की रश्मि की तरह नहीं होती। मैंने वाकई में रश्मि को खोकर अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। अब मुझे रश्मि की कीमत का एहसास हो रहा है। रश्मि रश्मि रश्मि, इस रश्मि के नाम पर जाप सुनते सुनते ना मैं तंग आ गई हूँ। घर में रहो तब यही रश्मि, रश्मि कितनी अच्छी है, मेरी बेटी रश्मि कितनी अच्छी है, मेरी बहन रश्मि कितनी अच्छी है। बाहर आओ तब पर भी यही रश्मि, रश्मि मैडम ये ले लीजिए, रश्मि मैडम वो ले लीजिए। यहाँ मैं रुपए पैसे को तरस रही हूँ और ये रश्मि वहां जाकर छक्के पंजे कर रही है रुपए पैसों का। जो मन कर रहा है वो शॉपिंग कर रही है, जहां मन कर रहा है वहां घूम रही है। इतनी आजादी मिली है इसे ससुराल में। इससे तो अच्छा होता कि इसकी शादी उस राहुल से ही हुई होती, कितना अच्छा होता। वो भी बेरोजगार था, जिंदगी भर ये भी रुपए पैसे को तरसती जैसे कि मैं तरस रही हूँ। इसके भाई ने तो इसकी जिंदगी बना दी है, पर मैं इससे क्या करूं कि इसकी भी जिंदगी में आग लग जाए? क्या करूं क्या करूं? जब तक मैं इसकी भी जिंदगी में आग नहीं लगा दूंगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। क्या करूं मैं? फूलमती, कोई दिमाग दौड़ा। अरे वाह, मेरे सामने तो खुद ही चलकर आइडिया आ रहा है। इसके सहारे मैं रश्मि की जिंदगी में आग लगाऊंगी। ये तो विमला मौसी है। हाँ हाँ, सुजाता आंटी यानी रश्मि की सास की बहुत अच्छी सहेली, और इनका घर ना मेरे घर के पास है, जहाँ मेरा घर है उसी गांव की ये भी है। शादी में मुलाकात तो हुई थी इनसे, आज मौका मिल रहा है, इनसे अच्छे से बात करूंगी मैं। अरे बुआ नमस्ते, आपने पहचाना मुझे?
अरे हाँ हाँ, पहचानूंगी क्यों नहीं बिटिया। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। अरे वो तुम्हारी ननद और अभिमन्यु, मेरे सहेली के बेटे की शादी में मुलाकात हुई थी तुमसे। अभिमन्यु की दुल्हन की भाभी हो ना तुम, और मेरे गांव में रहती हो, कालीचरण की बिटिया हो, फूलमती। अरे पहचानूंगी क्यों नहीं भाई, अच्छे से पहचानती हूँ तुम्हें मैं। अरे हाँ हाँ, बस बस बुआ, समझ गई मैं कि मुझे आप पूरी तरह से याद करती हैं। आपको मैं पूरी तरह से याद हूँ। और बुआ बताइए, आप सुजाता आंटी के घर से आ रही हैं क्या? कैसी है मेरी ननद रानी? वहां पर सुख में तो है? कोई गड़बड़ तो नहीं की उसने? सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना उसकी घर गृहस्थी? अब उसकी आदत इस तरह की है ना, इसीलिए डर लगा रहता है। घर में तो हम सब किसी तरह उसे संभाल लेते थे, अब लेकिन जब से ये सब बात सुन रही हूँ ना, थोड़ा टेंशन हो जाती है। सही से तो है ना वहां पर? तुम्हारी ननद? हाँ अच्छे से है, सुख में है। मेरी सहेली की बहुत सेवा करती है वो, मेरी सहेली भी बहुत खुश रहती है। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो कि कोई गलती कर रही है? क्या गलती करेगी वो? क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? साफ साफ बताओ मुझे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। क्या है ना, मैं कुछ बोलूंगी तो मेरी सासू माँ गुस्सा हो जाएंगी। पर आप तो अपने गांव की हो, है ना बुआ? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? बहुत डर लगता है कभी कभी रश्मि की हरकतों से। आपको पता है, शादी से पहले रश्मि का एक लड़के के साथ बहुत तगड़ा अफेयर था। रश्मि तो उससे शादी भी करना चाहती थी, राहुल नाम था उसका। और अब मैंने सुना है राहुल ने भी शादी कर ली थी, लेकिन राहुल की पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। आजकल तो राहुल आपके मोहल्ले के चक्कर काट रहा है, मतलब सुजाता आंटी के मोहल्ले की। तो वही मैं सोच रही थी कि कहीं रश्मि और राहुल फिर से तो नहीं मिलने लगे। वैसे अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आपको पता है रश्मि उससे शादी करने के लिए अड़ गई थी, पूरा घर में कोहराम मचाया हुआ था। वो तो उसके भैया ने ये रिश्ता लाकर जबरदस्ती करके हम लोगों ने किसी तरह उसकी शादी करा दी अभिमन्यु भैया से। क्या तुम लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया हम सबको? अरे हे भगवान, मेरी सहेली सुजाता कितनी सीधी है, और अभिमन्यु, अरे उसके जैसा लड़का तो पूरे खानदान में किसी का नहीं होगा। किसी लड़की को न देखना, न इधर उधर करना, ना तो आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही बनी। हे भगवान, तुम लोगों ने ऐसे सच्चरित्र और इतने सुंदर ठीक ठाक लड़की की शादी ऐसी बच्चलन लड़की से करवा दी। हे प्रभु हे राम, ये क्या किया तुम लोगों ने? तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तू तो मेरे गांव की थी बिटिया, तू तो अपनी बुआ को सब कुछ सच सच बता सकती थी ना। सुजाता मेरी बहुत करीबी सहेली नहीं, बहन है, बहन मेरी। अरे हे भगवान, उसका घर इस तरह से खराब हो गया। क्या करूं बुआ, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। उस समय भी ससुराल वालों का दबाव था मुझ पर, आज भी है। मैं तो आज भी नहीं चाहती कि रश्मि का घर टूटे। बस जब से सुना है कि राहुल की बीवी उसे छोड़कर चली गई है ना, तब से अजीब सा डर लगा रहता है मन में, कहीं रश्मि कुछ गलत न कर रही हो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि उसका घर परिवार बसा रहे, अब सही रास्ते पर रहे, वो कुछ गलत न करे अपनी जिंदगी में। कहीं कोई ऐसा कदम ना उठाए कि पूरे घर परिवार खानदान सबको शर्मिंदा होना पड़े, ससुराल वालों को भी शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो इसी बात को डरी रहती हूँ कि कहीं रश्मि राहुल को देखकर उसके साथ भाग न जाए फिर से। क्या? ये तो क्या बात कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं बुआ, मैं ऐसा कुछ कह नहीं रही, भगवान न करे ऐसा हो। पर आपको क्या पता, रश्मि और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। वो तो घर वालों की जोर जबरदस्ती करने पर रश्मि ने अभिमन्यु भैया से शादी कर ली, वरना रश्मि तो राहुल से ही शादी करती। और फिर अक्सर लोगों को अपना पुराना प्यार देख कर ना वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं और उसी के साथ चले जाते हैं। अगर रश्मि ने ऐसा कर दिया ना, तो दो दो खानदानों की नाक कट जाएगी। मैं तो बस यही सोच सोच कर परेशान हूँ। हे भगवान, मुझे चलकर सुजाता को बताना होगा, कहीं रश्मि वाकई में राहुल से न मिल रही हो। हे प्रभु हे भगवान, कितना अच्छा लड़का था मेरा बेटा अभिमन्यु, कितना सीधा साधा था। हम सब सपना देखते थे कि उसके लिए एक सुंदर, अच्छी, पढ़ी लिखी, सच्चरित्र लड़की लाएंगे, और इन लोगों ने, इसके ससुराल वालों ने तो धोखा देकर। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ ये मेरे गांव की निकली, सब कुछ पता चल गया मुझे। मैं अभी लौट कर चलती हूँ, सुजाता को सब बताऊंगी मैं इन सब चीजों के बारे में। अब सुजाता ही आगे का फैसला करेगी। ये बुआ जिस तरीके से दौड़ते हुए घर गई है ना, सुजाता काकी के, मुझे तो लगता है पूरा पक्का यकीन है कि अब रश्मि की जिंदगी में आग लगेगी ही लगेगी। बहुत मजा आएगा क्योंकि रश्मि लौटकर अपने घर भी नहीं आ सकती, माँ जी उसे वहां रहने नहीं देंगी। और अगर उन्हें उसके वापस आने का रीजन पता चल गया ना कि उसे उस घर से क्यों निकाला गया है, तब तो माँ जी उसे अपने मोहल्ले में भी नहीं फटकने देंगी। कहाँ जाएगी ये रश्मि बेचारी? मुझे तो अभी से ननद जी के बारे में सोच सोच कर बहुत ही तकलीफ हो रही है, बेचारी ननद जी।
वाह फूलमती, तुमसे तेज तो माचिस की तीली भी आग न लगा सके। मिट्टी का तेल फेल है तुम्हारे आगे। हाँ हाँ, मैं हूं ही ऐसी, खुद पर घमंड नहीं करती बस। ऐसा कुछ नहीं हो सकता माँ, कह दो ना ये सब झूठ है। बिमला मौसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, कह दो ना माँ प्लीज, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना माँ। अरे वो इतने समय से हमारे साथ है, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता माँ। अरे बेटा, तो क्या विमला झूठ बोलेगी? विमला मेरी बचपन की दोस्त है, हमेशा मेरा भला ही सोचती है। वो मुझसे झूठ क्यों कहेगी भला? और वो तो कह रही थी कि इसकी खुद की भाभी ने उसे बताया है सब कुछ, वो भी विमला की ही गांव की है ना, इसलिए। अरे बेटा, हमें बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। ये लड़की बच्चलन है, बच्चलन। और अभी भी मॉल घूमने के बहाने और पता नहीं शॉपिंग करने के बहाने कहाँ कहाँ घूमती होगी उसके साथ। छी छी छी, मैं तो कहना ही नहीं चाहती अपने मुंह से। बस बस बेटा, अब तू समझ ले जो तुझे करना हो। विमला कभी झूठ नहीं बोलती, मुझे विमला की बातों पर पूरा विश्वास है। और जब इसकी खुद की भाभी ही ऐसा कह रही है तो भला उसकी भाभी क्यों झूठ बोलेगी? अच्छा माँ, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आप जो कह रही हो सही ही होगा। मुझे भी अब ज्यादा कुछ नहीं सोचना। वाकई में विमला मौसी हमेशा हमारे घर का भला ही सोचती हैं, वो भला झूठ क्यों बोलेंगी? मुझे उनकी बातों पर पूरा भरोसा है, बस इस औरत पर भरोसा नहीं रहा अब। माँ, मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता। जिस औरत के चरित्र में इतने सारे दाग हो, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। माँ, मैं उसे इस घर से निकाल रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी का ये फैसला तो अपने आप से ही करूंगा। मैं उसे इस घर में नहीं रख सकता, मैं उसके साथ अब नहीं रह सकता। माँ, जब वो इतनी बच्चलन है तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता। ठीक है बेटा, अब जैसे तू जो समझ। मैंने तो भाई जो सच्चाई थी तुझे बता दी। रश्मि, और रश्मि, जरा बाहर आना। क्या हुआ जी? मैं ना आज आप लोगों की फेवरेट खाना बना रही थी, बस अभी बनकर तैयारी हो जा रहा है। आप लोगों को आज इतनी जल्दी भूख लग गई कि आप लोग मुझे चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगे। क्या बात हो गई जी? क्या बात हो गई? ये तो हमें तुझसे पूछना चाहिए। आखिर बाहर बाहर क्या गुल खिला रही है तू? करमचली नास बेटी, हमारे खानदान का नाम डुबा रही है। इसे कुछ मत कहो माँ, इस बेशरम की चमड़ी ना बिल्कुल मगरमच्छ की जैसी हो गई है, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। हे सुनो, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें एक सेकंड भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई प्रैंक है क्या? क्या प्रैंक है ये? इस तरह से बातें नहीं करिए आप लोग, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, मैं डर गई, अब आप लोग सही हो जाइए, पहले जैसे हो जाइए। मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे घर से निकल जाओ। ये कोई प्रैंक नहीं है, समझी? जिंदगी को मेरी तुमने प्रैंक बना रखा है। अब तुम चली जाओ मेरे घर से, तुम्हें मैं इस घर में एक सेकंड भी और बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर आखिर बात क्या है? आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है क्या? आप मुझे बताइए, क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप लोग इस तरह से क्यों पेश आ रहे हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। बताइए ना क्या बात है। सारे कर्म कांड करके पूछ रही हो क्या बात है? राहुल कौन है? कौन है राहुल? रश्मि, राहुल? राहुल का अब हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? राहुल तो मेरी क्लास में पढ़ता था, कॉलेज में। और क्या ये बात झूठ है कि तुम उसके साथ शादी करना चाहती थी? ये सब आपसे किसने कहा? ये सब बात गलत है। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, आप मुझे समझने की कोशिश तो करिए। मुझे कुछ नहीं समझना। तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे परिवार वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अपनी दुष्चरित्र लड़की की शादी मुझसे करवा दी। अरे चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। निकल जाओ मेरी आंखों से दूर, और मुझे दिखाई मत देना दोबारा से। चली जाओ यहाँ से। पर राहुल का अब हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम कह रही थी ना कि नए साल पे नई शुरुआत करनी चाहिए। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत में 4 महीने बाद नहीं, 4 महीने पहले ही कर ले रहा हूँ। तुम्हें अपने इस घर से निकाल कर चली जाओ मेरे घर से, और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझी तुम? ठीक है, बहुत हो गया। जब आपको मुझ पर मेरी बातों पर कोई भरोसा नहीं है तो फिर ऐसे रिश्ते को निभाकर फायदा ही क्या? आप मुझसे तलाक लेना चाहते हैं ना? ठीक है, दे दीजिएगा आप मुझे तलाक। जब आपको इसी बात में सुकून है तो फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, जल्दी से चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। दोबारा दिखना नहीं मुझे तुम जैसी बच्चलन औरत को मैं एक मिनट भी अपने इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। चली जाओ यहाँ से। माँ, मैंने इस औरत को कितना प्यार किया, कितना इसे सब कुछ दिया, सारी आजादी, रुपए पैसे धन दौलत, क्या नहीं दिया मैंने इसे। तब फिर भी ये बाहर। छी। बेटा जाने दे, मैं समझ सकती हूँ तेरे दुख, पर मैं क्या करूँ? जो लोग दुष्चरित्र होते हैं ना, वो हमेशा ही दुष्चरित्र होते हैं, वो कभी नहीं सुधरते। जाने दे इसे, भूल जा। तू इसे तलाक दे रहा है ना, दे दे इसे तलाक, फिर मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ। अरे रश्मि, तो यहाँ मेरे ऑफिस में, तो यहाँ मुझसे ऑफिस में मिलने आई है इस तरह से, ये बैग वैग लेकर? क्या बात हो
अरे तो रो क्यों रही है? शांत हो जा पहले, फिर बता मुझे कि क्या बात है। क्या बात हो गई रश्मि? मैं तुमसे क्या कहूँ, सारी बात बताने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। रश्मि, क्या जीजा जी ने ऐसा किया? अरे अभिमन्यु जी को तो मैं बहुत अच्छा इंसान समझती थी। मान ले अगर तेरा ऐसा कोई पास्ट था भी तो वो तेरा पास्ट था, प्रेजेंट में तो उन्हीं के साथ थी ना, फिर भी उन्होंने तेरे साथ ऐसा किया। तेरी कोई बात नहीं सुनी उन्होंने और तुझे अपने घर से ही निकाल दिया, तलाक देने तक की बात कर दी। हाँ देवांशी। अच्छा तो शांत हो जा पहले, मैं देखती हूँ मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। तू चिंता मत कर यार, मुझे नहीं पता था कि अभिमन्यु जी ऐसे इंसान निकलेंगे। हम सब ने कितनी खुशी से तेरी शादी उनके साथ करवाई थी। मुझे लगा था कि वो एक मॉडर्न टाइप के इंसान होंगे, अगर जिंदगी में उन्हें इस सच का कभी पता भी चलता है तो वो इस चीज को लाइटली लेंगे। वैसे भी इस उम्र में कौन धोखे नहीं खाता। तो और तेरी बात तो शादी तक पहुंची भी नहीं थी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कहाँ तुम दोनों के बीच में कुछ था जो वो इतना राई का पहाड़ बना बैठे हैं? तेरा तो कुछ चक्कर भी नहीं था उस राहुल के साथ, वो तो बस एक हल्का सा अट्रैक्शन ही था जो समय के साथ सारी सच्चाई राहुल की जानने के बाद खत्म हो गया था सब कुछ। अब वो फिर से कहाँ जिंदा हो गया तुम दोनों के बीच में? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि अभिमन्यु जी को किसी ने भड़काया है और मुझे नहीं पता कि उन्हें किसने भड़काया है, पर वो किसी के भी भड़काने पर यूं भड़क गए। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे घर से निकाल दिया। आज मुझे पता चल गया कि एक आदमी की जिंदगी में एक औरत की क्या महत्व होती है। कोई भी विश्वास की नींव हिला सकता है और मैं उस घर से निकल आई। उन्होंने मुझे उस घर से निकाल दिया ना, ये इस बात का सबूत है कि मेरा उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। यार मैंने ही तुझे सलाह दी थी अभिमन्यु जी से शादी करने की, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसे इंसान होंगे, मुझे तो लगा था एक अच्छे समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति होंगे जो कल को अगर कुछ ऐसा पता भी चलता है तो वो ये बात जानेंगे, ये बात समझेंगे कि वो तेरा पास्ट था। प्रेजेंट में अब सब कुछ सही है, अब तो उनके साथ है, पूरी तरह से ईमानदार है। पर मैं क्या ही कहूँ, अभिमन्यु जी की सोच इतनी छोटी निकलेगी मैंने नहीं सोचा था। इन सब बातों को छोड़, तू समझ रही है ना, मैं इस हालत में अपने घर भी नहीं जा सकती। माँ मुझे वहाँ नहीं रहने देंगी और अगर उन्हें पता चल गया ना कि किस वजह से अभिमन्यु जी ने मुझे उस घर से निकाला है ना, तब तो बवंडर ही आ जाएगा। इसलिए मैं अपने घर भी नहीं जा पाई, इसीलिए तेरे पास आई हूँ। क्या तू मेरे कुछ दिन कहीं रहने का इंतजाम कर सकती है? मैं धीरे धीरे कहीं जॉब ढूंढ लूंगी। अब मैं खुद के पैरों पर खड़ी होंगी, ऐसा घर बनाऊंगी ना जहाँ से कोई मुझे निकाल न सके। क्या तू मेरे लिए इतना कर सकती है? अरे यार शांत हो जा, मैं सिर्फ तेरी सहेली नहीं हूँ, तुझे अपनी बहन मानती हूँ। बहन मैं तुझे अपने रूम की चाबी देती हूँ, तो मेरे घर चली जा, मेरे रूम पर, वहाँ जाकर अपना सामान एडजस्ट कर। आज से हम दोनों साथ में ही रहेंगे, तो चिंता मत कर, हम दोनों साथ में रहेंगे। और मैं यही तेरी जॉब की बात कर लेती हूँ, यहाँ पे एक वैकेंसी खाली थी, सर से बात करके मैं तुझे यहाँ जॉब दिला देती हूँ। और तू चिंता मत कर, तू हिम्मत मत हार, तू बहुत हिम्मती लड़की है। अपने कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती थी तू, तुझे याद है ना? यहाँ पर तू अच्छे से अपनी नौकरी संभाल लेगी, चिंता मत कर। मेरे लिए अब सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि मैं खुद के पैरों पर खड़ी हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे लिए कुछ हो सकता है तुझसे तो प्लीज कर देना, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी में नहीं भूलूंगी। इस वक्त मैं ऐसे तो राह पर खड़ी हूँ ना, जहाँ ना मेरा परिवार मेरे साथ दे रहा है, न ही मेरे अपने लोग। हर कोई मुझसे पराया हो गया है, बस एक तू ही है जो मेरा साथ दे सकती है। अरे हाँ यार तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो जा, मैं तुझे रूम की चाबी देती हूँ, तो रूम पर जा, वहाँ अपना सामान मान रख, तब तक मैं यहाँ सर से बात कर लेती हूँ तेरे लिए। तू जा, तेरी नौकरी पक्की हो जाएगी, तू चिंता मत कर। अगर यहाँ नहीं होगी तो मैं किसी और ऑफिस में तेरे लिए जॉब ढूंढ दूंगी, तू चिंता मत कर। तो अभी जा फिलहाल, और ये मुंह पोंछकर हाथ मुंह धोकर आराम से बैठकर वहाँ अपना सामान एडजस्ट कर लेना। और हाँ, मैंने घर पर ना खिचड़ी बनाकर रखी है, वही खिचड़ी खा भी लेना, ठीक है? पता नहीं कब से तूने खाना नहीं खाया है, पता नहीं कहाँ से इस तरह से रोती हुई आ रही है। हे भगवान। अच्छा रुक, मैं तुझे कुछ पैसे भी दे देती हूँ किराया, तो किराए से ऑटो करके तब घर जाना, ठीक है? पैदल पैदल मत जाना अब। देवांशी, तेरा ये सारे एहसान मैं कैसे उतारूंगी यार? बस यही बात मत बोल लेना कि तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगी, तो बस सब हो जाएगा मैनेज, तो चिंता मत कर। ये ना दोस्तों, ये मेरी इस कहानी का पहला भाग था। इसका अगला भाग आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आगे आपके लिए कुछ संदेश है, कृपया सुने बिना मत जाइएगा। हेलो दोस्तों,
आ गई मैं आपको इस नए साल की बधाई देने। हैप्पी न्यू ईयर। आपका और आपके परिवार का ये नया वर्ष खूब शुभ हो, सब काम बने आपके और सब काम बने आपके, यही दुआ करते हैं हम सब साथ में। हाँ दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर हम सब की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को। तो ऐसे ही दोस्तों साल पर साल बीतते रहे और आप राधे कार्टून कॉमेडी चैनल से जुड़े रहे। हाँ दोस्तों, ऐसे ही आपके अपनों का, आपके बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद आपके सिर पर हमेशा बना रहे और उनके आशीर्वाद से आप हमेशा तरक्की करते रहे, यही दुआ है हमारी। आपको और आपके पूरे परिवार को हम सब की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा दोस्तों, तो चलते हैं, मिलेंगे आपको कल के वीडियो में। तब तक के लिए आपसे बाय बाय। और हाँ दोस्तों, हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत और रोजाना पहुंचते रहे, इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, वो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके वो घंटी जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। और हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप से शेयर भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों। 2025 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।